के ऊपर अनावश्यक वनस्पति ये अंग्रेजी बबूल नहीं उगे, इसका प्रयास करना चाहिए सभी ग्रामीणों को। तो इसी संदर्भ में आज हम इस गोचर विकास और गोचर के रक्षण के संदर्भ में यहाँ जो काम कर रहे हैं श्रीमान नैनाराम जी चौधरी, गांव सेप्टावास, व्याख्याता प्रिंसिपल सर, आप गाँव में रोक सको। हाँ, इसको वापस पीछे वाला अब चल यू कर दो ना, यू घूम जाओ। नैनाराम जी जाने माने शिक्षाविद और पर्यावरणविद हैं। तो आप यहाँ पे इस ग्राम सेप्टावास ग्राम पंचायत इंद्रवाड़ा की गोचर भूमि के रक्षण और उसके ऊपर वृक्षारोपण की जिम्मेदारी उठा के रखी हुई है। तो आपने कैसे यहाँ पर अंग्रेजी बबूल का विस्तार रोकने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके विषय में जानेंगे आप इनसे। सर्वप्रथम तो जो छोटे बबूल जी, विलायती बबूल जो उग रहे हैं, जैसे ये जी, देखो, हाँ, अच्छा, जो आपके हाथ इसको में है। एक हाथ से खींच के निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको कोदाली हाँ, या गैंती की सहायता से खोद के बाहर निकाल सकते हैं। पूरा खोदने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जमीन के अंदर से एक अंगुल अगर अंदर से वो बबूल कट जाता है तो वापस उसकी अंकुरण या वापस फुटान नहीं होती। जड़ से वापस निकलने हाँ, की बस। संभावना नहीं होती। तो ये पूरा जो क्षेत्र लगभग 3-4 बीघे का है, पूरे 3-4 बीघे के क्षेत्र के अंदर अंदर एक भी बबूल छोटा उगा हुआ नहीं मिलेगा। पिछले 2 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी ये जो बड़े बड़े जो खड़े, ये 2 साल पुराने हैं। पिछले लगभग 2 साल से मैं ये मेरा प्रयास है कि इस 4 बीघे के अंदर एक भी विलायती बबूल नया पैदा नहीं हो। इस आप दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। श्रीमान नैनाराम जी, आप ये जो कोई श्रीमान मत लगाओ। श्रीमान नैनाराम जी, आपसे मैं ये जानना मैंने सारी चाहता प्रेरणा बिहार के दशरथ मांझी से ली है। हूँ। अच्छा, जी हाँ, उन्होंने स्वयं आगे बढ़ कर के पर्वत से खोद के रास्ता बनाया। तो आप अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करके यहाँ गोचर भूमि यहाँ को इस अंग्रेजी गोचर के बबूल अंदर से मैंने मुक्त देखो, करने का ये प्रयास कर रहे बिल्कुल अनुपजाऊ भूमि थी। वो बरगद का पेड़ उसके अंदर बहुत शानदार खड़ा पिछले 10 जनवरी को लगाया था, मेरे छोटे पुत्र के जन्मदिवस के दिन, हैं। अच्छा, और वो आज 5 फीट तक बड़ा हो गया है। तो आपने 1 यहाँ फीट पे 8 फीट और कितने ये पौधे नीम लगा लगा- रखे हैं? यहाँ वो जामुन लगाया उधर, वो जामुन के इस बार अशोक सिंह जी ने भी जामुन खाए हैं। अब की बार खाया सर। और छाया होने योग्य बड़े हो गया, बरगद, नीम, पीपल। यानी कि सामने जो गौशाला है उसके लिए भी गौ माताओं के बैठने के लिए पर्याप्त यहाँ छाया की व्यवस्था होगी। इसके लिए हम अभी बीजारोपण से पौधारोपण का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ में कुछ पौधे जो उस दिन लाए थे देसुरी वन पौधशाला से, हमने, अशोक सिंह जी, आपने और बहुत सारे पर्यावरणविदों ने मिल करके, हाँ जी, तो वो अभी लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इसके ये जो गौशाला है, गौशाला के चारों तरफ बाउंड्री के अंदर बहुत अच्छा है भाई साहब। और ये जो बड़े बबूल जो आप कह रहे हैं 2 साल के हो चुके हैं, तो इनको भी निकालने का कोई ऐसा योजना? अभी नहीं निकालेंगे। उसकी व्यवस्था के लिए- अभी जो गर्मियों के अंदर गायों को बैठने के लिए समस्या रहती है, अच्छा, इसलिए इनको अभी 2 साल तक खड़ा रखेंगे। मगर दूसरा, नया एक भी उगने नहीं देंगे, बड़ा नहीं होने, उग तो जाएगा वो, हाँ, तो उसको बड़ा नहीं होने देंगे। अच्छा, जहाँ ताकि तक इनका होगा विस्तार एक नहीं हाथ से पकड़ेंगे, फिर पकड़ से पकड़ेंगे, खींच के निकाल देंगे, या फिर कोदाली या गैंती से खोद के उसको बाहर निकाल देंगे। अभी बड़ा नहीं, उगा हुआ नहीं मिलेगा आपको पूरे 4-5 बीघे के क्षेत्र के। अशोक सिंह जी,